बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक को पीएम पद की शपथ दिलाई। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। तारिक रहमान के मंत्रिमंडल में रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। इनमें एक हिंदू मंत्री निताई राय चौधरी और एक बौद्ध मंत्री दीपेन देवान चकमा भी शामिल हैं। 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं। सभी 24 राज्य मंत्री नए हैं। आपको बता दें कि रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वहीं पीएम मोदी ने तारिक रहमान को भारत आने का न्योता भी दिया है। एक बार फिर से आपको बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक को पीएम पद की शपथ दिलाई है। भारत की ओर से इस शपथ ग्रहण समारोह में ओम बिरला ढाका गए थे। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला तारिक रहमान से मुलाकात भी उन्होंने की है। यह मुलाकात ढाका में नई सरकार के शपथ लेने के तुरंत बाद हुई। ओम बिरला ने तारिक को पीएम मोदी की एक चिट्ठी भी सौंपी। चिट्ठी में पीएम ने तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है भारत की ओर से, और तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी ने बांग्लादेश भारी बहुमत से जीत दर्ज की है। बांग्लादेश के आम चुनाव में बीएनपी ने 297 सीटों से 209 में जीत दर्ज की है। बीएनपी ने बहुमत के लिए जरूरी 150 आंकड़े पार किए। तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी बांग्लादेश को भारी बहुमत से जीत दर्ज की और बीएनपी ने 297 सीटों में से 209 में सीटें जीती हैं। जरूरी 150 के आंकड़े को भी पार किया है। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए वीएन भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आइए इनसे जानते हैं। वीएन भट्ट जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तारिक रहमान के मंत्रिमंडल में एक हिंदू और एक बौद्ध जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया गया है। इसका कारण बताएं सबसे पहले। कारण हर निर्वाचित सरकार में माइनॉरिटीज के मेंबर रहे हैं। पिछली सरकार में भी, खालिदा जिया की सरकार में भी, लेकिन वर्तमान में ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अगस्त 2024 में बेगम शेख हसीना वाजिद के तख्ता पलट के बाद जिस तरीके से अमेरिका के इशारे पर मोहम्मद यूनुस वहां के चीफ केयरटेकर बने थे, उसके बाद से हिंदुओं पे हमलों की लगभग 3000 घटनाएं हुई हैं। और बांग्लादेश की राजनीति में ये एक कम्युनल पोलराइजेशन का काम जो हुआ है, उससे बांग्लादेश और भारत के हिस्सों को बहुत नुकसान पहुंचा है। बांग्लादेश की छवि बहुत खराब हुई है और अब बांग्लादेश को ये जताना है कि मुस्लिम समेत सभी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भारत में सुरक्षित है, बांग्लादेश में सुरक्षित हैं। भारत ने जिम्मेदार अच्छे पड़ोसी के नाते बीएनपी को ये कन्वे कर दिया है कि भारत उसके साथ है। दिसंबर में खालिदा जिया तारिक रहमान की मां का देहांत हुआ था, तो भारत के विदेश मंत्री ढाका गए थे और अभी उनका जो कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन जो कि पीएम एआई समिट दिल्ली में चल रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हुए उसमें व्यस्त थे, तो इस वजह से वो नहीं जा पाए जी। तो ओम बिरला ने उनको वहां पे प्राइम मिनिस्टर का भी जो है आमंत्रण का पत्र उनको डिलीवर किया। अब तारिक रहमान जो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको अपने आचरण से और अपनी नीतियों से ये दिखाना है कि वो भारत से कैसे संबंध चाहते हैं। बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा है और बांग्लादेश फिर सर्वाइवल के लिए भारत की आवश्यकता है। उसको डीजल, पेट्रोल और बिजली, सीमेंट, आलू, प्याज, दवाइयां सबको तो भारत से जाता है। यहाँ तक कि ट्रक, बस के टायर भी भारत से जाते हैं। तो बांग्लादेश ठीक सर्वाइवल के लिए भारत पे निर्भर है। और अगर तारिक रहमान को बांग्लादेश में आर्थिक स्टेबिलिटी चाहिए और विकास चाहिए, तो उनके सामने भारत से बेहतर संबंध रखने के अलावा कोई विकल्प बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर विकास चाहिए तो भारत से अच्छे संबंध रखने ही होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीएन भट्ट जी हमसे जुड़ने के लिए।